नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास। खास बात यह है कि आज हम एक बड़ा आपको एक ऐसी खबर जो कि धमाका करने वाली है। लोकसभा सीट है रोहतक। रोहतक सीट हरियाणा में नहीं पूरे देश में एक हॉट सीट है और यहाँ दीपेंद्र हुड्डा जिसकी लोकप्रियता पूरे देश में है, उनको 2019 में जो सांसद हैं अभी मौके के, या यूं कि ये इतने बड़े स्टार को जिन्होंने हराया, अरविंद शर्मा जो कि सांसद है, पहले भी सांसद रह चुके हैं, अब कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अरविंद शर्मा की लोकप्रियता डाउन हो रही है या फिर उनके द्वारा कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी रोहतक लोकसभा में दिखाई दे रही है? क्या बड़ा कारण है? या फिर सीधा सीधा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक बात ये भी सामने आ रही है कि जो सर्वे करवाए गए हैं, सेंटर की जो बॉडी है, वो ऐसा मानना जा रहा है कि बीजेपी ने कम से कम 10 सर्वे करवाए और 10 सर्वे में कहीं ना कहीं लगा कि अब अरविंद शर्मा जीत नहीं पाएंगे, या यूं कहिए कि दीपेंद्र हुड्डा की लगातार जो लोकप्रियता है और 2019 से लेकर अब तक दीपेंद्र के द्वारा जिस तरीके से पूरे हरियाणा में कांग्रेस को एक बड़ा उठाव दिया, युवाओं में जबरदस्त उनकी पकड़ है, या यूं कहिए कि रोहतक में जिस तरीके से न केवल उनके कार्यकर्ता बल्कि कांग्रेस के कई नेताओं को भी बड़ा दुख हुआ था जब दीपेंद्र 2019 में चुनाव हार गए थे। उनके बाद लोगों के बीच वो गए और जिसका फायदा कहीं ना कहीं आज दीपेंद्र को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं दीपेंद्र को घेरने के लिए बड़ा प्लान कर रही है और उस प्लान के तहत अब अरविंद शर्मा को या तो पहली जो उनकी पसंद है, जिस तरीके से हमारे पास खबर है, वो करनाल से टिकट मांग रहे कि मेरे को करनाल टिकट दिया जाए, क्योंकि पहले भी करनाल से वो 2 बार सांसद रहे हैं। दूसरी उनकी जो पसंद है, वो जो बात सामने आ रही है, सोनीपत। सोनीपत में अभी 2 लोग ज्यादा कंपटीशन में है। एक तो योगेश्वर दत्त का नाम सामने आ रहा है और वहीं अब अरविंद शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है। अगर उनको रोहतक के बाद पहली टिकट यानी कि करनाल से नहीं मिली तो उनका कहना है कि मेरे को आप सोनीपत उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा उन्होंने केंद्रीय समिति को भी और स्टेट की जो समिति है, चुनाव समिति, उनके सामने अपनी बात रख दी। लेकिन यहाँ दीपेंद्र को कहीं ना कहीं घेरने के लिए रणदीप हुड्डा का भी नाम आ रहा है। रणदीप हुड्डा एक बड़े एक्टर हैं, बड़े अभिनय के बड़े पर्दे पे काम करते हैं, या यूं कहिए कि रणदीप भी हरियाणा से है और हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं, जाट समाज से आते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता है, हालांकि मीडिया इस प्रकार की जो खबरें वो लगातार दिखा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर रणदीप चुनाव लड़ते हैं तो थोड़ा सा दीपेंद्र के लिए बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन फाइट अच्छी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई ओबीसी चेहरा भी अगर बीजेपी देती है तो भी फाइट हो सकती है। लेकिन अभी कोई बीजेपी के पास कोई बड़ा चेहरा इस प्रकार का सामने नहीं आ रहा है, इसलिए रोहतक सीट पर शायद आज शाम तक चर्चा भी होगी और उसके बाद हो सकता है अगर कोई बीजेपी अगर कोई बड़ा चेहरा उतारे तो शायद दीपेंद्र हुड्डा वहां से चुनाव ना भी लड़े। अगर लेकिन कोई भी अगर ऐसा चेहरा आया तो दीपेंद्र का जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि दीपेंद्र की लगातार लोकप्रियता वहां 2019 से भी अब जाके कहीं ना कहीं बढ़ी हुई है, क्योंकि 5 के 5 साल जिस तरीके से दीपेंद्र ने संघर्ष किया है, लोगों की बात चाहे संसद में चाहे जमीन पर उठाने का काम किया है, जिसकी वजह से आए दिन उसकी लोकप्रियता खासकर युवाओं में बढ़ती हुई नजर आई है। और हरियाणा में जिस तरीके से मुद्दों की राजनीति कहीं ना कहीं उठाने का काम दीपेंद्र हुड्डा ने किया है। और उसी तरीके से अगर सोनीपत की भी मैं बात करूं, अरविंद शर्मा के अलावा एक नाम और सामने आ रहा है, वो योगेश्वर जो कि पहलवान है, पहलवान योगेश्वर दत्त का भी नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा अगर योगेश्वर को बीजेपी टिकट देती है तो उनके साथ साथ साक्षी मलिक,
साक्षी मलिक को भी सोनीपत से कांग्रेस उतार सकती है, क्योंकि उससे पहले नाम आपने सुना होगा पदम दहिया और सुरेंद्र दहिया का नाम ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स में चला हुआ था, लेकिन उनके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो सुरेंद्र के बाद अब बड़ा नाम, अगर योगेश्वर को बीजेपी चुनाव में उतारती है तो पहलवान के बदले शायद पहलवान, यानी एक बड़ा दंगल सोनीपत में होने जा रहा है, या यूं कहिए कि सोनीपत में भी दंगल हो सकता है। तो एक बड़ी फाइट हो सकती है पहलवान के बदले पहलवान और दंगल के मतलब दंगल के बदले दंगल और राजनीतिक अखाड़ा। हालांकि योगेश्वर दो बात बड़ौदा से चित हो चुके हैं, क्या साक्षी मलिक उनको एक बार फिर पटकनी दे सकती है, या फिर 2 बार हार का बदला योगेश्वर दत्त लोकसभा में कांग्रेस कैंडिडेट को इस राजनीति अखाड़े में चित करके ले सकते हैं। हालांकि पहले राजनीति अगर यूं कहे कि उनके सितारे वो अच्छे नहीं रहे, हालांकि योगेश्वर का नाम लगातार सामने आ रहा है। योगेश्वर जिस तरीके से लोगों के बीच में भी, अगर हम चर्चा करें आम लोगों के बीच भी एक चर्चा है कि वो भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। हालांकि विनर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनको देख रही है, लेकिन चुनावी मैदान में हालांकि उनका कोर्स भी हो चुका है, 2 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं। अब उस कोर्स का कितना फायदा जमीनी स्तर पर मिलेगा ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, अगर योगेश्वर आता है तो वहां से यानी कांग्रेस से साक्षी मलिक को कांग्रेस मौका दे सकती है, पहलवान के बदले पहलवान का चुनाव हो सकता है।